स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ आकाश सिंह और भाई आज हम लोग वर्ल्ड लीग में लड़ने वाले इस बंदे से। भाई मेरे पता नहीं किस्मत में क्या था, मैंने स्टील टीम डाला बिना स्पेशल डिफेंस सीरियम्स, मैं उतर गया वर्ल्ड लीग में और मेरे को ये बंदा मिला। और भाई जिस तरीके का मैंने इसे डोमिनेट किया ना, जो हमारे बीच में पूरा सिलसिला हुआ है देखने और दिखाने लायक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। हम इससे लड़ने उतरे और हमेशा की तरह मेरा सबसे बड़ा जो पेन है या फिर फियर है वो सामने था, वो था डार्क राय। और जब तक डार्क राय सामने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैंने जल्दी से स्कार डार्क राय भेजा ताकि ये नॉक ऑफ लगा पाए और एटलीस्ट उसे स्लीप में डाल दिया। वैसे नॉक ऑफ भी लगा दे तो मेरा गेंगार काम कर देगा अगर उसने स्टिकी वेव ना लगाया हो तो भाई। पर वो बंदा जो था वो हर चीज़ के लिए तैयार था। उसने राइट वक्त पे टॉन्ट लगाया, हर वक्त हर सारी चीज़ें वो सही टाइम पे करता। ऐसे कर रहा था जैसे वो हमसे यूज टू हो या फिर उसमें बहुत अच्छी तरह से जानता हो। हालांकि मेरे को सही से पता नहीं था उसके पास कौन से क्या क्या मूव्स थे। मेरे को थोड़ा जानने में प्रॉब्लम हुआ कि उसके पास स्टिकी वेव था या नहीं, पर उसके पास था। और जब मैं स्टीलिंग्स भी भेज रहा था, अगर मैं स्लीप टॉक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बंदा टॉन्ट के साथ रेडी था। मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे लिए। पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये डार्क रहा था। उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ थी या फिर उसके लेवल की थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थे वो डबल जी मूव्स जो मेरे को दिख रहे थे उसके सामने। तो उनको ख़त्म करने के बाद ही मैं अपने एक लौते अटैकर मोबाइल को आगे भेज सकता हूँ कि भाई चल अब तुम मार। जैसे एक जी मूव मेरा लौता R7 गेंगार डड है। अब मैंने भेजा अपने डार्क राय को ताकि बस, क्योंकि गेंगार ने नॉकआउट डाल दिया, ये एटलीस्ट कुछ भी कर दिया। अगर डार्क बर्ड किस्मत से लगा होता तो ऐसा होता, लग भी गया। अब मैं स्टिक वेव डाल सकता हूँ। होपफुली शायद उसके डार्क राय ने स्टिक वेव नहीं डाला है तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। उसने पोकेमॉन चेंज कर दिया, मैंने स्टिक वेव डाल दिया है। इससे मेरे पोकेमॉन तेज़ हो जाएंगे और बस इतना ही चाहिए मेरे को। एक बार तेज़ हो गया तो मेरा एक लौता अटैकर ही वाइप आउट कर देगा सबको। मैंने नॉकआउट डाल दिया म्यूटूबर इसीलिए क्योंकि इसका जो होल्ड आइटम है ना, इसको गजब का जो स्पेशल अटैक प्रेजेंट करता हूँ। मैं नहीं चाहता वो अटैक रहे इसके पास, स्पेशल अटैक ही हो, मैं नहीं चाहता वो रहे, इसलिए मैंने उसको नॉकआउट डाल के ख़राब किया। टाकरा ने अपना काम कर दिया। बस मेरे को स्टिकी वेव के लिए ही चाहिए था भाई, और वो गिर गया ना, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही मेरे को चाहिए। डाकरा मेरे लिए बस स्टिकी वेव के लिए चाहिए या फिर ओपोनेंट डाकरा को बेकार करने के लिए, जो काइंड अप तो अभी नहीं हो सकता। बस स्टिकी वेव डाल देने के बाद हो गया। प्रॉब्लम यह है कि मैंने म्यूटू का सेकंड डबल जी मूव वेस्ट करने के लिए अपने फोर्ट्रेस को जाने दिया। मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं जानता था कि वो सलग्यारी पे यूज़ करे तो हालांकि ज़्यादा डैमेज होगा नहीं, पर वो बचा के बाद में मोबाइल पे भी यूज़ कर सकता था। तो मैंने कहा नहीं तो भाई फोर्ट्रेस को ही मार दे, पर एटलीस्ट उस जी मूव को ख़त्म कर। अब वो ख़त्म हुआ, मैंने भेजा अपने सलग्यारी को। सामने है डार्क राय, मैंने कर लिया है बल्क का। क्यों? मेरे को पता है कि उसके पास नाइटमेयर नहीं है तो मेरे सलग्यारी को मारने में उसको नानी याद आ जाएगी, बहुत वक्त लगेगा उसे मारने में। आप इन्फेस्टेशन से भी मारने जाओ ना तो जितना HP आप इन्फेस्टेशन से जाएगा ना, उतना उससे कहीं होना, ठीक है, उतने ही लेवल का लेफ्ट ओवर्स वापस रिकवर कर भी लेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा बंदेगा और वो फ्रस्ट्रेट होकर चेंज करेगा। और मेरे को वही चेंज के वक्त अपने मोबाइल को भेजना है और एक एक पोकेमॉन उसके सारे वाइप आउट कर देने हैं। एक बार अगर फ्लेम चार्ज मैंने लगा लिया तो मैं वाइप आउट कर दूंगा। बस उस आर्कियस का एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ज़्यादा पोकेमॉन नहीं बचे, 2 ही पोकेमॉन बचे, पर अगर मैंने इसे रुला ना दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। अब मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसने चेंज कर दिया और उसने भेजा अपने आर्कियस को। वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, कितना मतलब इन्फेस्टेशन रुकेगा वो, उसके भी बॉडीज खत्म होने वाले थे। और जैसे उसने आर्कियस सामने भेजा, मैं जल्दी से मोबाइल भेजता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आर्कियस जिंदा रहे, जैसे तैसे मेरे को इस आर्कियस को ख़त्म करना है क्योंकि ये प्रेशर एबिलिटी होल्ड करता है और ये उसके टीम का एक लौता डिफेंडर भी है। और मैं नहीं चाहता उसका कोई भी डिफेंडर जिंदा रहे क्योंकि मेरा एक लौता अटैकर भी जिंदा है और मैं उसके डिफेंडर को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड डांस कर लिया है ताकि मैं इसे जल्दी से एक ही हिट में ख़त्म कर दूँ। अब जबकि उसका सुइकून सामने, तो मैंने सीधा जी मूव लगा दिया और ये पड़ा एक क्रिटिकल हिट। बहुत दिनों या फिर महीनों बाद मेरे को क्रिटिकल हिट अपने तरफ से देखने को मिला। मतलब मेरे तरफ से क्रिटिकल हिट पड़ना बहुत रेयर है, पर आज के दिन ना मेरी किस्मत में बहुत सारे क्रिटिकल हिट्स लिखे थे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पर लगा रहा था आयरन हेड, एक वर्ड मिस हुआ, एक आयरन हेड लगा, डार्क राय डेड हुआ, बाकी सारी पोकेमॉन ऐसे गायब होंगे जैसे वो थे ही नहीं। ये अकेला मार देगा सबको, अकेला ही, सिर्फ प्लेयर अप से ही। बस ये वर्ड्स मिस ही नहीं हो रहे थे और उस बंदे ने चालाकी से स्टिकी वेव भी डाल दिया ताकि जो स्पीड का एडवांटेज मेरे पास हुआ मेरे पास ना रहे। अगर मैं चेंज करता हूँ पोकेमॉन तो वो स्पीड का एडवांटेज चला जाएगा, पर मैं चेंज नहीं करूँगा। बस मैं चाहता हूँ उसके सारे पोकेमॉन मर जाए। मेरे पास जो स्पीड का एडवांटेज है मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं उड़ चुका हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आर्कियस भी उड़ चुका है। प्लेयर ऑफ कैसे भी मेरे को लगाना है। अटैक +4 के साथ आराम से मार पाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने मारा प्लेयर ऑफ, ये डेड। एक और क्रिटिकल हिट। आज मेरे मोबाइल ने लगातार 2 क्रिटिकल हिट्स मारे हैं। ये सही बात है, ये पूरा फॉर्म में हमारा मोबाइल आज फाड़ के रख देगा भाई सबकी। ये
सामने डाक रहा है, बस एक बार वर्ड मिस हो जाए ना खत्म हो जाएगा। पर नहीं, बंदा टोटली डिपेंडेंट था डाकराय पे। वो बार बस डाकराय का डाक वर्ड मार के मेरे पोकेमॉन सुला रहा था, अपने दूसरे बेस्ट पोकेमॉन ला रहा था, उनसे थोड़ा डैमेज दे रहा था, फिर मर रहा था वो पोकेमॉन, फिर वो डाक लेके आ रहा था, फिर सुला रहा था, फिर जा रहा था। टोटल गेम था जो उसके डाकराय के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। भाई अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि भाई इतना कौन डाकराय पर डिपेंड होता है जितना ये हो रहा है। भाई VIP 15 है तो उस चीज़ के तो शर्म कर ले। पर इस बार मेरा मोबाइल फिर से उठ गया। अब एक और हिट, एक और पोकेमॉन जाएगा, पर इस बार सामने मैग्नीटो है, मतलब म्यूटू। और इसके डबल जी मूव खत्म कर ही दिए थे पहले ही, पर फिर भी इसे मार देता हूँ। आयरन हेड लगाया, मैं नहीं चाहता इसका R2 मूव मेरे को पड़े तगड़ा डैमेज दे जाए, तो इसे मैंने खत्म कर दिया। अब फिर से डाकरा आएगा, मैं पोकेमॉन चेंज कर नहीं सकता, मेरे को यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। जो भी डैमेज हो मेरे को देगा, मेरे को चुपचाप सहना पड़ेगा। बस अगर एक बार डाक वर्ड मिस होता, ये म्यूटू डेड होता, उसके सारे पोकेमॉन एक एक हिट के मुलाजिम थे, बस आते जाते। पर ये जब तक पोकेमॉन जिंदा था मेरे पास चांसेस ही नहीं थे। बार बार सुला रहा था। अगर मैं स्लीप टॉक डालता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, पर हमेशा स्लीप टॉक काम नहीं आता। अगर उसको पता चल जाए मेरे पास स्लीप टॉक है तो ऑब्वियसली टॉन्ट लगा रोक सकता है, क्योंकि स्लो में उसके डाकरा से भी स्लो, मतलब स्टिकी वेव गिरने के बाद भी डाकरा है। ऑब्वियसली भाई R7 है या स्काई डाकरा है, ये लोग स्टिकी वेव गिरने के बाद भी तेज़ होते हैं। मेरा खुद का गेंगर कई बार स्टिकी वेव गिरने के बाद भी तेज़ होता है, तो इतना एक्सपेक्ट इन पोकेमॉन से कर ही सकते हो। लगातार 2 जीमूस मार दिए स्पाल्किया ने और सलगैलियो का कर दिया है खात्मा ऑलमोस्ट ही। एक R2 मूव वो भी ख़त्म, डेड है। मेरा बेचारा मोबाइल काइंड ऑफ सोते सोते मर गया। बहुतों को मारा पर एंड में सो गया। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, मैं खुद भी हुआ था। मतलब एक डाकरा के बदौलत ही जीता, नहीं तो भाई स्टील टीम ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद बहुत खुश हुआ होगा। फिर मैंने उसे मिलाया अपने इस टीम से। मैंने कहा अभी आपने चांद अधूरा ही देखा है, पूरा देखते जाओ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैंने भेज दिया अपने इस टीम को। स्टार्टिंग में मैंने स्काडा के रखा, क्योंकि इससे पहले एक बार हुआ था तो उस वक्त डबल जीमू प्रॉब्लम कर रहा था क्रिएट, तो मैंने स्टार्टिंग से अपने स्काडा को रखा, ये सोचते हुए कि अगर एक बार मैं नॉक ऑफ लगा दूँ मेरा काम हो जाएगा। बार बार मेरे पर टॉन्ट लगा था, वो जानता है कि मैं स्लीप टॉक इस्तेमाल करूँगा, तो इस बार मैंने स्टार्टिंग से नॉक ऑफ डाल दिया। इमोशन से के साथ खेल रहा था मैं उसकी। अब मैं सीधा जीमूव लगा रहा हूँ, इन केस कुछ होता है, जैसे कि ये देखो ये हुआ, तो ये स्लीप में ख़त्म हो गया ये पोकेमॉन। एक और बार नॉक ऑफ, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली पता है डाकराय को बचाने के चक्कर में किसी और को भेजेगा और वो नॉक ऑफ फ्री मिलेगा। जैसे कि ये म्यूटू, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ख़तरनाक है, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि स्टिकी वेब डालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने डाकराय को जाने दिया, पर ये गया नहीं, अभी भी जिंदा है। टाइप एडवांटेज तगड़ा, ऊपर से नॉक ऑफ लगाने के बाद उसका स्पेशल अटैक भी गिर गया है थोड़ा सा। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, मैं सलगैलियो को भेजता हूँ। नॉकअप गिर चुका है तो इसका स्पेशल अटैक इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं होगा। मैं इससे पहले भी अपने सलगैलियो पर ले सकता था जीमू, पर मैं इसे वेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने फोर्ट्रेस पर लेने दिया। पर यहाँ पे फोर्ट्रेस नहीं है, मेरे को यहाँ पे किसी भी पोकेमॉन को बचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को अपने पोकेमॉन्स के बचाने की ज़रूरत है तो वो उस ओपोनेंट को है, क्योंकि मेरे पोकेमॉन्स मरने मारने के लिए उतरे, इस बार स्टेल के लिए नहीं उतरे। ये जो पोकेमॉन है ना, ये रियल टीम है, और मैं यहाँ पे अदर देन डाकरा यूज़र और फोर्ट्रेस यूज़र किसी से नहीं हारता, मतलब इतने आसानी से नहीं हारता। हार भी जाता हूँ पर इतने आसानी से नहीं, डोमिनेट करके जाते हैं हम लोग। कई बार फाड़ भी देते हैं, कभी बार फट भी जाती है, पर कोई नहीं। सामने सुइकून है, मैंने यहाँ पर सोचा स्लेथरॉक्स डाल दूंगा, पर ये R2 मूव या फिर जी मूव ज़रूर आएगा। उसे वेस्ट करने के लिए मैंने अपने ज़ायगार्ड को भेजा है। उसके पास 11 जी मूव्स हैं, तो उसे ख़त्म करने के लिए मेरे पोकेमॉन चाहिए होता है, वो मेरे पास मेरा ज़ायगार्ड था। मैंने सीधा जी मूव मार दिया कि सुइकून मर जाए, पर इसका प्रोटेक्ट था, और मैंने नोटिस नहीं किया कि इसका प्रेशर भी था। मेरे को लगा भाई ये स्पेशल अटैक वाला है तो आराम से अटैक करने वाला होगा, नहीं, ये प्रेशर एबिलिटी वाला था। तो मैंने सोचा कोई ना, हमारे पास तगड़ा R2 मूव है, अटैक +2 हो तो क्या हुआ, इतने में ही कैरेट आएगा। ये सुइकून डेड है, मेरे ज़ायगार्ड को खासा नुकसान नहीं हुआ है, इसे मैं सेव कर रहा हूँ। आगे चल के किसी एक पोकेमॉन का डबल जीमू वेस्ट करने काम आएगा। म्यूटू का तो नहीं करेगा, क्योंकि म्यूटू का तो हो ही चुका सारे जीमू वेस्ट, बस आर्कियस बचा है। और कौन है उसके पास, डाकरा तो ऑलमोस्ट डेड है, उसको क्या मारना, वो तो सोते ही मर जाएगा। जैसे मेरे मोबाइल को मारा था, मैं उसको वैसे ही ख़त्म करूँगा। मैंने नॉक ऑफ भेजा डाकरा को अपने, क्योंकि ख़त्म तो हो चुका है, स्टिक वेव भी डाल दिया। बस इस पोकेमॉन को नॉक ऑफ मारता जाए, ताकि ये अपना HP रिकवर ना कर पाए, या फिर जो भी होल्ड आइटम इसके पास है उसे यूज़ ना कर पाए। मैंने मोबाइल लालच दिखाने के लिए यहाँ पे भेजा था कि वो अपना डबल जीमो यहाँ पर वेस्ट करे, मैं अपने ज़ायगार्ड को भेज दूँ, क्योंकि उसके पास गॉड लेवल का स्पेशल डिफेंस है। ऊपर से ये स्पेशल डिफेंस टाइप पोकेमॉन भी है, पट्ट से बड़ा, पर यहाँ पे कुछ असर ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा जिससे बस हवा आई और गई। अब मैं भेजता हूँ अपने गेंगार को, क्योंकि अब उसका जो आर्कियस है ना, टोटल स्टेलमॉन बन चुका है। इसके बाद सिर्फ डबल जीमू भी था मारने के लिए, उसके बाद अदर देन ट्रैप इसके पास और कुछ नहीं है। पर मेरे को ये नहीं पता कि ट्रैप के अलावा इसके पास क्या है।
मैंने वो लोवेस लगाया, पर अब वो क्या करेगा वो देखो। उसके पास है मैजिक कोट, मैंने टॉन्ट लगाया पर उसके पास मैजिक कोट है, इससे मैं खुद टॉन्ट पे हो गया। पर मेरे लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ के लिए तैयार है। मेरे पास एक ज़ीमूव है जो पॉइजन इफेक्ट देता है और मैंने वही लगा दिया। आप ऐसे भी मरोगे, आप वैसे भी मरोगे, आप कैसे भी बचो, आज आप मरोगे। गलत आदमी से पंगा लिया भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया इस बंदे ने। डार्क ऐसे सुला के ख़त्म कर दिया मेरे बेचारे मोबाइल। कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना, क्रिटिकल हिट पे हिट दिया जा रहा था, पर नहीं, ख़त्म होना ही था उसको। पर अब आर किसने लगा लिया पेरिस सॉन्ग। इससे क्या होगा ना, 2 टर्न्स के बाद वो भी मर जाएगा, मैं भी। और मैं अगर मर जाता हूँ तो वो शायद फ्री हो जाए, पर जब तक शैडो टैग रन कर रहा है वो भी नहीं भाग सकता। तो ये सुसाइडल मूवी था और दोनों मारे गए। मैंने सोचा शायद एक टर्न बच जाएंगे तो रेस्ट लगा लिया, पर नहीं, ख़त्म। अब मुकाबला खतरनाक होगा। मैंने बेच दिया टरानटोर, क्योंकि कोई भी प्रेशर एबिलिटी वाला पोकेमॉन फील्ड में अभी तक नहीं है, सारे के सारे मर चुके हैं। और मैं यही स्टार्टिंग से प्लान कर रहा था, जैसे उसके प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन खत्म हो जाएंगे, जैसे ही मेरा ज़ायगार्ड का ज़ीमू वेस्ट हुआ, मैंने तभी डिसाइड किया था कि बस इसके प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन को डेड करना है, उसके बाद मेरा टरानटोर संभाल लेगा। गेंगार गया, अब मैं पालकियों को भी ले जाता हूँ साथ में। एक ज़ीमू, अब ये भी डेड होगा। यहाँ पे मैंने ज़ीमू मारा पर उसने डाकराई भेजा, ऑब्वियसली टाइप एडवांटेज के लिए, पर ये पड़ा टरानटोर का ज़ीमू और ये एक और क्रिटिकल हिट। आज के इस लौते वीडियो में 3 क्रिटिकल हिट्स मेरे तरफ से, जो शायद आज तक के सारे वीडियोस में देखने मिले होंगे या फिर बहुत ही कम देखने मिले होंगे। एक वीडियो में 3 क्रिटिकल हिट्स मेरे तरफ से पड़े गाइस, ये लिटरली बहुत रेयर है, ये हद से ज़्यादा रेयर, ये कभी होता नहीं है। पता नहीं आज कैसे हो गया, पर ये पहली बार हो रहा है। मे बी गेम हमें सपोर्ट कर रहा है, या फिर चाहते हैं हम जीत जाएँ, या फिर किस्मत आज साथ थी। बहुत क्रिटिकली पड़े, और नहीं भी पड़ता ना तो एक अर्थक्वेक के बाद वो मर ही जाता। तेज़ तो मैं हूँ, स्टिकी पे पड़ चुका, टरानटोर तेज़ होगा नहीं, ऑब्वियसली एक्साइडेड होल्ड पावर है हमारे पास। सामने था पालकिया, मैंने R2 मूव लगा दिया क्योंकि उसने रेस्ट एक बार लगाया था, तो इसका थोड़ा डिफेंस बढ़ जाता है। ऐसा मैंने नोटिस किया थोड़ा सा। अब मैं आराम से ज़ायगार्ड भेज रहा हूँ। अब बोलेगा क्यों भाई, पालकिया R2 weaken 2, आपका ज़ायगार्ड तेज़ होगा, ऑब्वियसली होगा भाई, बनाया मैंने इसीलिए ना। तेज़ नहीं हो तो क्या फ़ायदा इसको बना के। ये मैंने R2 मूव मारा, 9000 मतलब उसके पास HP था और वो भी ख़त्म कर गया मेरा ज़ायगार्ड। बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब आखिरी पोकेमॉन बचा है उसके पास, मैग्नीटो, और उसको भी मैं वाइप आउट को दूंगा। और खूब डैम स्पैम मैंने किया कि ये ले, तूने हमें तड़पा के स्टील टीम को मार के बहुत खुशी हासिल कर ली, उस खुशी को मेरे को छीनना था, मैंने छीन भी लिया। याद रहेगा इसको, और ये स्पेशली ये पॉइंट याद दिलाने का मैंने इतना ज़्यादा डैम स्पैम किया था कि मुझे याद रहे कि हाँ किसी ने उसकी इस तरीके से ली थी। आप अगर लोगों के लोगे तो लोगों भी आप, मतलब जो लोग होंगे वो भी आपके लेंगे। तो होप गाइस को वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।